जी से LIC, क्योंकि पीछे चाहे कोरोना हो, उसके दौरान सर माइग्रेंट लेबर्स और खास तौर पे गरीब लोग, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन जो उनको फायदा मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं जो अपना पैसा वो लगाती है LIC, वो कहीं ना लगा के सिर्फ PM केयर फंड में डाल दिया। एक तो ये क्यों, कारण क्या है? एक, क्या कोई आप स्पेशल स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम्स कोई लोगों के लिए, एक गरीब लोगों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मार पड़ी है, इनके लिए लॉन्च करेंगे स्पेशल अलग? क्योंकि तीसरी बात, क्योंकि बहुत बड़े रीजन हुए हैं जिसकी द्वारा ये पेमेंट्स नहीं कर पाए। बहुत लोगों की जो किस्तें वो टूटी हैं इस दौरान, क्योंकि कोई कमाई नहीं थी, पैसा नहीं था। तो उनके लिए आप दोबारा एग्जम्पशन देने की कोई ना कोई सोच रहे हैं कि केवल PM केयर फंड के लिए सोच रहे हैं भी सबका पैसा उसमें ही जाए, बाकी किसी को ना मिले। मैं समझता हूं पॉलिटिकल आंसर ना देके जरूर सरकार का मंत्री होते आंसर दे। आप पॉलिटिकल पूछोगे तो पॉलिटिकल जवाब मिलेगा माननीय सदस्य। थैंक यू स्पीकर साहब। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय को नई जिम्मेदारी मिली है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और आशा करता हूं उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे। केवल किसी के द्वारा दी गई पर्ची से प्रश्न पूछने का प्रयास ना करें। पर्चियों से ना कोई पास होता है, ना यहां पे किसी को घेर पाता है। क्योंकि एक सवाल मैंने भी उनसे एक बार पूछा था, जब वो राष्ट्रपति भाषण के समय बोल रहे थे कि किस क्लॉज में क्या लिखा है, तब तो वो उत्तर दे नहीं पाए, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। क्योंकि महामारी के समय निश्चित तौर पर देश के जो प्रवासी मजदूर हैं सर, उनको दिक्कत आई, उनको वापस आना पड़ा। लेकिन उस समय भी जहां एक और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, दाल, चना देने का मुफ्त में काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दुनिया में। और यही नहीं सर, 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को 3 महीने तक 5 किलो गेहूं, चावल, चना, दाल ये देने का प्रयास। और ऐसा है सर, अगर प्रवासी मजदूरों पे वहां पे बात की तो वहीं से उत्तर शुरू होगा। और दूसरी बात सर, यही नहीं, इसके अलावा उनको जो गरीब महिलाएं, प्रधानमंत्री जनधन खाता जिनका खोला था, 20 करोड़ महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपए नकद भी जमा कराया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कराया। 3 करोड़ वृद्ध, विधवा, दिव्यांग, इनके खाते में 3,000 करोड़ रुपए देने का प्रावधान हमने सर सीधा डाला। सर LIC के माध्यम में अगर कहते हैं कि किसी की किस्त टूट गई, सर LIC उस पर भी निर्णय करता है। ऐसी आपदा के समय में जब कोई बैंक की किस्तें भी नहीं वापस कर सकता था, उस समय भी 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड दिया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही दिया है। और LIC भी इस विषय में अगर कोई और निर्णय भी करना होगा सर, वो कर सकते हैं। क्योंकि समय समय पर आपदा, सर आपदा रोज नहीं आती, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति दुनिया ने और हम लोगों ने पहली बार देखी है। और इसलिए नहीं सर, इसके साथ साथ पूरे देश भर के हर वर्ग के लिए करने का प्रयास किया है। सर देश में ऐसे उदाहरण आए जहां पर किसी ने अपनी पूरी पेंशन की कमाई, सर यहां तक कि लोग अगर मनरेगा में दिहाड़ी लगाते थे, उस मनरेगा की दिहाड़ी का पैसा भी लोगों ने PM केयर्स में दिया, क्योंकि सेवा भाव के माध्यम से कि दूसरे को मदद मिल सके। सर ऐसे सैकड़ों उदाहरण देखने को मिले। लेकिन एक परिवार सर इस देश में ऐसा भी है जिन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन बनाकर केवल अपने परिवार का, अपने उसका खाते भरने का, और सर यही नहीं सर, अगर आपको याद होगा इसी सदन में सर, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर याद करवाना चाहता हूं, इसी सदन में इस पर चर्चा हुई थी कि राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से इन लोगों ने प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड को, उसको भी प्राथमिकता नहीं दी। वर्षों तक राजीव गांधी फाउंडेशन को भरने का काम किया, तो इस पार्टी ने किया। ये देखिए, ये देश के लिए। और सर यही है, जब इनको चुभता है, इनको इसीलिए चुभता है क्योंकि अब इनका खाता बंद हो गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन में तो चाइना से भी पैसे लेने का काम किया सर।
इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा। सर ये इन लोगों को सुनना पड़ेगा सर। सर अब इनको दिक्कत आएगी इसमें, ये इसलिए सुनना पड़ेगा सर क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन से नीचे अलग अलग इतने खाते खोल दिए गए कि एक परिवार ने पूरे देश की अलग अलग कंपनियों से पीएसयू से पैसा लेकर केवल अपनी फाउंडेशन में भरने का काम किया। इसलिए माथे पर हाथ रखकर कुछ लोग बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 263